शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न बेंगलोर से ज्योति गुप्ता जी का है। उन्होंने पूछा है कि साधना काल की शुरुआत में सभी साधक जिज्ञासु होते हैं, क्या यह जिज्ञासा पूर्ति पर्यंत यानी कि लक्ष्य प्राप्ति पर्यंत तक रहती है? देखो, इसमें थोड़ा फर्क है आपकी समझ में। साधना काल की शुरुआत में सभी साधक जिज्ञासु होते हैं, सभी साधक जिज्ञासु नहीं होते। देखो, साधना काल की शुरुआत होती कैसे है? सबसे पहले तो हम इस संसार में रमे हुए रहते हैं। हर एक माँ बाप, हर एक आजकल की ये पाठशालाओं की शिक्षा यही सिखाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा विषयों को कैसे प्राप्त करें, विषयों का संग्रह कैसे करें और विषयों का भोग कैसे करें। मतलब कि अर्थ और काम की शिक्षा ही आजकल सबको मिलती है, जो हमें भी मिली, सबको मिली, आपको भी मिली, हर एक को मिली। लेकिन जिस व्यक्ति के पूर्व मतलब इस क्षण के पहले से लेकर पूर्व हजारों जन्मों तक, करोड़ों जन्मों तक, कई जन्मों तक समझ लो जो हमने पुण्य कर्म किए हैं मनुष्य योनि में, कई बार मनुष्य योनि में हम आ गए, मनुष्य जन्म हमें मिला है। उस जन्म में हमने जो पुण्य कर्म किए हैं और उसका फल हमने भोग नहीं लिया है, वो पुण्य कर्म जमा पड़े हुए हैं। उस पुण्य कर्म के ढेर लग जाए तब हमें यह विचार आता है कि इस संसार में जो विषयों का हम संग्रह और भोग कर रहे हैं सुख के लिए, लेकिन सुख तो मिल नहीं रहा है। क्षणिक मिलता लगता है, लेकिन दूसरे ही क्षण वो सुख कहीं गायब हो जाता है। अरे महाराज, नहीं, रसगुल्ले में बहुत सुख है, बहुत आनंद है, मौज है, खाओ रसगुल्ला। खाया, हाँ सुख मिला, हाँ मिला, बहुत आनंद आया। दूसरा खाओ, हाँ दूसरा खाया, बहुत आनंद आया। तीसरा खाओ, तीसरा खाया, आनंद आया, बहुत चला गया, सिर्फ आनंद आया। चौथा खाओ, नहीं महाराज अब नहीं खाना पड़ेगा, खाओ आप। खाया, बस अब बस। पांचवा खाओ, नहीं महाराज अब नहीं खाया जाएगा, अब अगर मैं खाऊंगा तो अंदर पड़े हुए भी बाहर निकल आएंगे, उल्टी हो जाएगी, पेट में दबाव होने लगा, गले में उबक आने लगी, और जो रसगुल्ला हमें आनंद देने वाला था वही अब दुख देने लगा। ऐसी घटना हर एक के साथ घटती है, लेकिन विवेक नहीं जागता। क्यों नहीं जागता? क्योंकि हमारे पूर्व जन्म के पूर्व के कई पुण्य जमा नहीं है। अगर वो पुण्य फलित हो जाए तो हमें ये विचार आएगा कि सुख हम ढूंढ रहे हैं जहाँ पर, वहाँ वास्तव में सुख, मेरी शादी हो जाए तो फिर सुखी हो जाओ। देख लो महाराज, आजकल शादी किए हुए लोग कितने सुखी हैं। मैं ये नहीं कहता कि कोई सुखी नहीं है, कोई सुखी है भी। मेरे भी एक दो पूर्वाश्रम के मित्र है, बहुत सुखी है, आदर्श कपल मैं इसको मानता हूँ, ऐसे भी है। तो ये उसके कर्मों का फल होगा, लेकिन वह सुख भी, जो अपने आप को सुखी कहते हैं, वह भी नित्य रहने वाला नहीं है। थोड़ी देर रहेगा फिर चला जाएगा, टिकने वाला नहीं है। सुख का भ्रम है। सुख जैसे समझो हमें कश्मीर जाना है घूमने के लिए, और कोई कश्मीर के अप टू डेट इतने बड़े बड़े लार्ज साइज के फोटो हमें दिखा दे तो हमें आनंद आएगा। अरे क्या बात, क्या सीन है, क्या झील है, क्या दाल सरोवर है, क्या ये हिमालय पर्वत है, क्या बर्फ गिरी है, ओहो बड़ा आनंद, क्या शिकारा है, बड़ा आनंद आ गया। तो आप कश्मीर जाके आ गए क्या? नहीं, सिर्फ फोटो दिखने से भी हमें आनंद जैसा लगता है। ऐसे ही विषयों को हम सुख का साधन मानते हैं, लेकिन वह सुख का साधन नहीं है, सुख की फोटोज है। तो जब पूर्व के कर्म
हमारे अच्छे कर्म, पुण्य कर्म पकते हैं, तब हमें विवेक जागता है कि इस संसार में वास्तव में सुख है कहाँ। ये ढूंढने की हमें इच्छा होती है, हम ढूंढते हैं, विषयों में ढूंढते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, धन, पुत्र, मित्र, कलत्र, देह, गेह, सब जगह ढूंढते हैं। ये देह अपना है, इससे नजदीक और कोई नहीं है, ये भी हमें कंटिन्यू सुख नहीं दे रहा है। देख लो आजकल कोरोना काल में तो ये दुख ही दुख दे रहा है ज्यादातर लोगों को। तो उसको विवेक जागता है, अरे सुख इसमें है नहीं, वास्तव में इसमें नहीं है। जब हमें पता चलेगा कि हम जो चीज इसमें इमेज कर रहे थे, जिस वस्तु की हम इसमें धारणा कर रहे थे, वो इसमें नहीं है, तो फिर हम उसको छोड़ देंगे, उसका त्याग हो जाएगा, करना नहीं पड़ेगा, हो जाएगा। इसको कहते हैं वैराग्य। पहले हुआ विवेक कि इसमें जो हमें चाहिए वो नहीं है, फिर जागा वैराग्य। अब इसको छोड़ देंगे, ये छूट जाएगा, मतलब इसको फेंक कर हम भाग नहीं जाएंगे, ये अपने आप छूट जाएगा। इसके प्रति हमारी कोई रुचि नहीं रहेगी, इसके पीछे इसको पकड़ने की हमारी कोई दौड़ नहीं रहेगी। तो ये हो गया वैराग्य। जब विवेक जागता है तब वैराग्य प्राप्त होता है, वैराग्य उजागर होता है, वैराग्य प्रकट होता है। और विवेक वैराग्य जागने के बाद धीरे धीरे हमारा मन इससे मुक्त होने का प्रयत्न करता है। किससे? दुखों से। ये सुख देने वाले विषय क्षणिक सुख देकर लंबे अरसे तक दुख देते थे, तो जो दुख देते थे उस दुख से मुक्त होने का हम प्रयत्न करते हैं, समस्या पैदा करते हैं। ये सब संग्रह, परिग्रह, ये सब समस्या पैदा करते हैं। तो इस समस्याओं से छूटने का हम प्रयत्न करते हैं। हमें लगता है इसके बगैर हमारा चलता ही नहीं, कितने व्यसन हो गया, पराधीनता आ गई है। तो ये टेव छोड़ने का, इस पराधीनता को त्यागने का हम प्रयत्न करते हैं। तो इस पराधीनता से, इस उलझन से, इस समस्या से, इस दुख से मुक्त होने की इच्छा जब हमें जागती है, कितने दुखों से? सभी दुखों से, सभी समस्याओं से, सभी उलझनों से, सभी परिच्छिन्नताओं से, सभी बंधनों से, सभी पराधीनताओं से मुक्त होने की हमें इच्छा हो। ऐसी इच्छा नहीं होती कि चलो रसगुल्ले की पराधीनता छोड़ देते हैं, अब गुलाब जामुन खाएंगे। ये तो अभी मूर्खता ही है, विवेक नहीं जागा। विवेक जागा, फिर उसका त्याग हुआ, फिर हमें इच्छा जागृत होती है। सब कुछ जो हमारी समस्या का कारण है, जो हमारे दुख का कारण है हमें लगता है, जो हमारी पराधीनता कारण हमें लगता है, जो हमारे बंधन का कारण हमें लगता है, उसको त्यागने की इच्छा होती है। उसको कहते हैं मोक्ष की इच्छा, उसको कहते हैं मुमुक्षा। ये साधक के जीवन में पहले प्रवेश करती है। देखो आपने कहा है कि सभी साधक शुरुआत में जिज्ञासु होते हैं, शुरुआत में जिज्ञासु नहीं होते, शुरुआत में मुमुक्षु होते हैं, मोक्ष की इच्छा। अभी हम सब मुमुक्षु हैं, जिज्ञासु तो अब कहाँ बने हैं, अभी तो मुमुक्षा ही है। मुमुक्षा जागृत होने के बाद, मोक्ष की इच्छा जागृत होने के बाद, मोक्ष की तीव्र इच्छा जागृत हो जाए और प्रज्वलित हो जाए मोक्षेच्छा, तब उसके साधन ढूंढेंगे हम कि कैसे मुक्त हुआ जाए, इन सब से कैसे छूटा जाए, इसका उपाय क्या है। पुस्तकों में पढ़ेंगे, सत्संग में जाएंगे, बुजुर्गों से पूछेंगे कि इस संसार में रखा क्या है, दादाजी से पूछेंगे, कोई महंत है, पुजारी है हमारे गांव का, तो उसको पूछेंगे, महाराज इस पराधीनता का कोई उपाय नहीं है क्या? मनुष्य के अपने हाथ में, जो चाहता है वह होता नहीं और जो नहीं चाहता है वह होके रहता है। अरे ये कैसी मजबूरी है, इससे कैसे छूटे? तो इससे छूटने की इच्छा को कहते हैं मोक्षेच्छा, मुमुक्षा। तो शुरू में ये मुमुक्षा जागृत होती है, फिर धीरे 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 वो प्रबल होती है। वह इतनी प्रबल होती है, इतनी प्रबल होती है कि अब तो कोई भी
चीज क्यों घटित ना हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन हमें इससे छूटना है बस। अब हमें इसमें पड़े नहीं रहना है, अब इसमें हमें पीड़ित नहीं होना है, अब इसमें छूटना है, जो करना पड़ेगा हम करेंगे। तब इच्छा होती है जानने की कि क्या करने से ये छूट सकता है। इस जानने की इच्छा का नाम है जिज्ञासा। तब वह ढूंढता है, जब जिज्ञासा जागृत होती है तब ढूंढता। अभी हमारे में थोड़ी जागृत हुई है, तभी तो ये प्रश्न उठ रहे हैं ना। प्रश्न उठने का मतलब हम जानना चाहते हैं कि कैसे इससे छूटे, इस समस्या का समाधान क्या है, इस प्रश्न का हल क्या है, इस प्रश्न का उत्तर क्या है। हम जो समझ रहे हैं वही है क्या? तो अगर वही है तो क्या ये हमें अपनी पराधीनता से, अपने बंधनों से मुक्त करेगा? करेगा तो ठीक है, नहीं तो हनुमान जी जैसे करते थे ना, वो एक एक मोती दांत से तोड़कर देखते थे, नहीं फेंक दो, इसमें हमारे राम नहीं है, इसमें हमारे राम। हम ऐसे ही दांत से तोड़ तोड़ कर एक एक चीज को देखेंगे। जब जिज्ञासा जागृत होगी तब हम ढूंढेंगे इस बंधन का उपाय, इस समस्या का समाधान, इस दुख की आत्यंतिक निवृत्ति। दुख की आत्यंतिक निवृत्ति, आत्यंतिक निवृत्ति का मतलब ही यही है कि दुख एक बार ऐसे भागे, वो भी पूछ करके ऐसे भागे कि वापस कभी लौट कर ना आए, और सुख ऐसे आए, ऐसा आए, ऐसा आए कि कभी जाने का नाम ना ले। बस यही हमें हर एक को यही चाहिए। तो जब हम इस समस्या का समाधान ढूंढने लगते हैं तब ये हमारी जिज्ञासा शुरू हो गई, जानने की इच्छा कि कैसे इससे निवृत्त हुआ जाए, ये साधन कहाँ मिलेगा, किसके पास होगा, ये कौन हमें बताएगा। ढूंढते 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 किसी संत से, किसी महात्मा से, किसी पूजनीय व्यक्ति से पूछ कर, किसी को सुन कर हमें लगता है कि नहीं ये जानकार लगते हैं, ये देखो कितने खुश है, कोई समस्या जैसे कि इसके पास है ही नहीं, सभी प्रश्नों के समाधान इसके पास है। तब हम क्या करते हैं, उसके पास जाते हैं, और उसके पास ऐसे ही जाकर नहीं पूछेंगे कि महाराज हमारी इस समस्या का समाधान बताओ। पूछेंगे भी तो भी योग्य उत्तर नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारी जैसी जिज्ञासा वैसा उत्तर मिलता है। तो उसका एक रिदम है, उसकी एक सिस्टम है, उसकी एक विधि है जो शास्त्रों ने हमें बताई है कि गुरु की शरण में जाओ। शरण में माने शरणागत हो जाओ, और शरणागत की अपनी कोई इच्छा नहीं होती। शरणागत हो जाओ, लंबे दीर्घ दंडवत प्रणाम करो ताकि आपकी विनम्रता गुरु जान सके, उसको प्रतिफलित करो अपनी विनम्रता को। फिर सेवा करो वहाँ रहकर, या तो घर में रहकर डेली जाओ आश्रम में, जो भी संत है उसके पास, उसकी सेवा करो। सेवा तो क्या करेंगे हम किसी संत की, उसको क्या पड़ी है किसी की सेवा की, लेकिन हमें अपनी आत्मशुद्धि के लिए संत की सेवा करनी है, आश्रम की सेवा करनी है। कोई साफ सफाई कर दिया, कोई वस्तु ला कर रख दी, कोई इधर से उधर कर दिया, कोई रसोई में मदद कर दी, कोई परोसने में मदद कर दी, कोई गुरु के पास बैठे, गुरु का छाता पकड़ा हमने, गुरु के पुस्तक हमने अपने हाथ में उठा लिए, उसके साथ चलने लगे, उसके चप्पल निकाल दिए हम। तो ये छोटी छोटी बातें भी बहुत बड़ी सेवा होती है। इससे हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है, हमारे में विनय और विवेक, विनम्रता जागृत होती है, और गुरु प्रसन्न होते हैं, अरे बेटा कितना भोला भाला सीधा साधा है, कितनी सेवा करता है। तो सेवा से खुश होकर जब हमें लगे कि गुरु अब हमारी सेवा से खुश है और आज बैठे हैं प्रसन्न चित्त, तब आप उसको प्रश्न पूछो कि महाराज इस भव बंधन से मुक्ति का उपाय क्या है। ये आपकी जिज्ञासा की चरम सीमा हो गई। फिर वो साधन बताएंगे कि इस साधन से आप मुक्त हो सकते हो, इस समस्या का समाधान हो सकता है। फिर उस साधन को पकड़कर धीरे धीरे आगे बढ़ो। आगे बढ़ते हुए हमें कुछ कुछ प्राप्त होता जाएगा, हमारी जिज्ञासा और प्रज्वलित होती जाएगी, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, हमारा आगे। हाँ, आनंद तो आने लगा, अब दूज का चांद तो हो गया, अब तीज हुई, अब चौथ हुई, अब पंचमी हुई। धीरे धीरे साधना करते 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 करते, साधना का मतलब क्या है कि जन्मों से हम कई जन्म लेकर आ रहे हैं, और पशु प्राणी पक्षी ये सब भी जन्म हमने ले लिए, और पशु के जो संस्कार हमारे अंदर बैठ गए वो अभी तक है। उस पशु बुद्धि को निवृत्त करने का नाम ही साधना है। हमारे में पशु बुद्धि है ना। देखो कोई कोई आदमी किसी को बुलाए नहीं जाता, अगर बुलाएंगे तो वो फुफकारता है क्या पता आपको हम क्या कर रहे हैं,
ऐसे डांट देता है, फुफकारता है, समझ लेना कि वो उसके अंदर अभी सांप के संस्कार जिंदा है। कोई कोई बात बात में डंक मारता है, टोंट मारता है, तो समझ लेना कि बिच्छू के संस्कार अभी इसमें है। तो ऐसे ही कोई कोई भौंकता रहता है मेरी तरह, तो कुत्ते के संस्कार समझो उसमें है। तो उन संस्कारों की अब इस मनुष्य जीवन में जरूरत नहीं है, और साधना काल में तो बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। तो उसको साधना, उसको निवृत्त करना, अपने आप को, आत्मस्वरूप को साधना, इसका नाम है साधना। तो जो साधन बताया, उस साधन को करते करते धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ेंगे, हमारी जिज्ञासा भी प्रज्वलित होती जाएगी और अंत तक वो जिज्ञासा बुझेगी नहीं, अगर सही जिज्ञासा है तो। देखो, पूर्व के पुण्य हमें क्या करते हैं, हमें गुरु के द्वार तक लाकर रख देते हैं, हमें सत्संग के द्वार तक लाकर रख देते हैं। ये पूर्व के पुण्य कर्मों का कार्य है। फिर आगे, फिर वो पुण्य कर्म हमको संत से मिला दिया, फिर उसमें बने रहना, सत्संग में बने रहना, ये हमारा पुरुषार्थ है। इसलिए तो इसको परम पुरुषार्थ कहते हैं, अंतिम पुरुषार्थ। परम माने ये एक ही पुरुषार्थ ऐसा है जिसमें सब समा जाते हैं। तो ये परम पुरुषार्थ इसीलिए कहा जाता है कि वहाँ से आगे हमें अपना पुरुषार्थ करना है, टिके रहना है। संजोग तो आएंगे, संसार में है, संजोग आएगा। कोई, किसी की शादी हो रही है, किसी की मृत्यु हो गई, किसी का कुछ है, किसी की बर्थडे पार्टी है, वहाँ जाना है। अगर हम नहीं जाएंगे तो कितना बुरा लगेगा, वो लोग हमारे यहाँ आते, हम नहीं जाएंगे। और ये सत्संग का भी टाइम है, क्या करें, अरे चलो सत्संग में तो कल जाएंगे, आज पार्टी कर लेते हैं। तो ये आपका पुरुषार्थ विक हो गया, कम पड़ गया मतलब। लेकिन अगर आप कोई रास्ता निकालें, बर्थडे पार्टी वालों को बोल दे कि हम थोड़े काम में है तो लेट आएंगे, सत्संग करने के बाद दौड़कर वहाँ पहुँच जाओ। वो तो 3-4 घंटे का प्रोग्राम होता है, सत्संग तो 1 घंटे 1.5 घंटे का होता है, 1 घंटे का। तो ऐसे करके कोई रास्ता निकाला जा सकता है। हमने देखा है, हमारे कई साधक ऐसे हैं जिन्होंने शर्त रख दी है अपने घर वालों के पास कि आप जो भी कहोगे मैं करूँगा या करूँगी, लेकिन मैं अपना सत्संग नहीं छोड़ूंगी। उस टाइम आपको मुझे मुक्त करना पड़ेगा, उस 1 घंटा में जाऊँगा या जाऊँगी। तो ऐसे करके अपनी जिज्ञासा को प्रज्वलित हम रखते हैं, रख सकते हैं। तो लक्ष्य प्राप्ति पर्यंत ये प्रज्वलित रहती है, ये जिज्ञासा। आप जो कह रहे हैं वो है मुमुक्षा, मोक्ष की इच्छा, वो शुरू में होती है, उसमें से जागृत